अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर आपको डेस्टिनेशंस गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 डेस्टिनेशंस आपको गिवन है और अराइवल और डिपार्चर टाइम गिवन है। ठीक है। सो फर्स्ट का आपको अराइवल टाइम नहीं गिवन और डिपार्चर लास्ट का आपके पास नहीं है। ठीक है। सो हमने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द कोच टू ट्रेवल फ्रॉम। आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं जिसका आपने टाइम फाइंड करना है कि एक कोच को कितना टाइम लगा एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, आपको रिक्वायर्ड होगा जी अराइवल और डिपार्चर टाइम। ठीक है। सो ए टू सी हम पहले फाइंड कर लेते हैं टाइम टेकन। ठीक है। सो ए का आपको चाहिए होगा जी डिपार्चर टाइम। ठीक है। और सी का चाहिए होगा जी अराइवल टाइम। जब भी आप टाइम टेकन या जर्नी टाइम इसको हम कहेंगे वो फाइंड करना होगा, तो आपको डिपार्चर और अराइवल चाहिए होगा। ए का डिपार्चर और सी का अराइवल। ठीक है। यानी उस कोच ने जो स्टेशन ए है उसको कब लेफ्ट किया और जो दूसरा स्टेशन है डेस्टिनेशन है उस पे वो कब पहुंची। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि जो डेस्टिनेशन आपके पास ए है उसका डिपार्चर है जी 21:30 और जो आपके पास सी है उसका अराइवल है 2:25। ठीक हो गया। सो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21:30 ये आपका डिपार्चर और अराइवल है 2:25। ठीक है। 24 और क्लॉक में आपको ये टाइम गिवन है। आपको पता है कि हमारा डे 24 और का होता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि टाइम कितना है 21:30। सो इट्स मीन कि तो डे कंप्लीट होने वाला है। सो ये आपका नेक्स्ट डे में टाइम गया है। ठीक है। सो अब हमने कैलकुलेट करना है जी टाइम टेकन यानी और मिनट बताने हैं। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डे तो आपका कंप्लीट होने वाला है। सो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे इसको, क्योंकि नेक्स्ट डे में टाइम चला गया है। ठीक है। और 24 और के बाद हमारा डे कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। सो हम इसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे 24। ठीक है। यानी डे हमारा यहाँ पे तो वन कंप्लीट हो गया, वो नेक्स्ट डे में टाइम चला गया। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक भी जर्नी टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जर्नी टाइम हम निकालेंगे कितना टाइम जो है ये है। और नेक्स्ट जो है वो आपको टाइम तो यहाँ से नजर आ रहा है कि नया डे स्टार्ट हुआ है, तो नए डे के आपके पास 2:25 है, यानी 2 और 25 मिनट्स जो है ये टाइम। ठीक है। सो यानी आपको जस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जर्नी टाइम 21:30 से 24 का। ठीक है। सो जर्नी टाइम हम किस तरह से फाइंड करते होते हैं, हम अराइवल माइनस डिपार्चर करते होते हैं। ठीक है। सो हम 24 माइनस 21:30 करेंगे। सो आपके पास जर्नी टाइम आ जाएगा। 24 में से हम माइनस कर देंगे 21:30। ठीक है। अब माइनस कैसे करना है, और में से और मिनट में से मिनट। सबसे पहले आप मिनट माइनस करेंगे, बट यू कांट सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 0 मिनट, है ना। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 1 और ले लेंगे। सो आपके पास रह जाएंगे जी 23 और 1 और लेने का मतलब है आपने 60 मिनट्स लिए हैं, क्योंकि 1 और में 60 मिनट्स होते हैं। सो आप 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30, और 23 में से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2। यानी यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो टाइम है वो 2 और 30 मिनट है। बट आपने तो कंप्लीट जर्नी का फाइंड करना है। सो इसका मतलब है कि आप ये जो आपके पास आया है टाइम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। सो इस यहाँ पे भी आप और में और ऐड करेंगे और मिनट्स में मिनट। तो सामने ही नजर आ रहा है आपको 30 और 25 और आप ऐड कर लेंगे और टू यानी 4 आवर्स हो जाएंगे और ये 55 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है। सो ए टू सी जो जर्नी टाइम है वो है जी 4 और 55 मिनट्स।
नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, जो कि हमारे पास बी पार्ट। सो बी का चाहिए जी डिपार्चर, बी से ई तक आपने कैलकुलेट करना है। बी का चाहिए जी डिपार्चर और ई का चाहिए अराइवल। सो बी का डिपार्चर आपके पास क्या है, आपको सामने टेबल में भी नजर आ रहा है, ई का अराइवल और बी का डिपार्चर। बी का डिपार्चर है जी 22:30 और ई का अराइवल है जी 7:50। अब यहाँ पे भी देखिए हमें ब्रेक करना होगा, क्योंकि आपका डे कंप्लीट होने वाला है 22:30, 24 पे तो आपका डे कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये नेक्स्ट डे में टाइम चला गया है। सो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक करना होगा। सो यहाँ पे हम ये वाला जर्नी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट डे के कितने आवर्स और कितने मिनट्स की ये जर्नी है जी, 7 और 50 मिनट्स की, ठीक है। सो नाउ हम ये जर्नी टाइम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके। 24 में से हम माइनस करेंगे 22:30, ठीक है। और में से और माइनस करेंगे और मिनट्स में से मिनट्स। सबसे पहले आप मिनट्स माइनस करते हैं, ठीक है। अब 30 मिनट्स हम 0 मिनट्स से तो नहीं माइनस कर सकते, सो हम यहाँ से ले लेंगे जी 1 और, इसका मतलब हमने 60 मिनट्स लिए हैं। अब 60 मिनट्स के से हम 30 मिनट्स माइनस करेंगे तो 30 मिनट, और 23 माइनस 22 करेंगे तो आपके पास 1 और, ये आ गया जी 1 और। सो कंप्लीट जो आपके पास जर्नी है उसका फाइंड करने के लिए टाइम हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 और 30 मिनट, 7 और 50 मिनट आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं जी ऐड। सो पहले मिनट्स ऐड करते हैं, 50 + 30 80। अब यहाँ पे है जी 80 मिनट का क्या मतलब है, ठीक है। आपको पता है कि एक और 60 मिनट्स का होता है, ठीक। सो 80 मिनट का मतलब है कि 1 और 20 मिनट्स है ना। 80 मिनट के अंदर एक और आ गया है आपके पास 1 और 20 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 80 - 60 आप कर देना ताकि एक और अलग कर लें। सो 20 मिनट। सो यहाँ पे तो जी मिनट की प्लेस है तो यहाँ पे हम मिनट्स लिखेंगे और 1 और इधर दे देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लेते हैं, 7 8 और 9 और। सो यहाँ पे जो आपका जर्नी टाइम बन रहा है वो 9 और 20 मिनट्स बन रहा है, ठीक है। 9 और 20 मिनट्स। सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने जो कैलकुलेट करना है वो C to F है, ठीक है। अब सी का डिपार्चर क्या है, देखिए आप ध्यान से, आपने फर्स्ट जो स्टेशन है उसका डिपार्चर लेना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसका अराइवल लेना है। तो ठीक है, तभी तो आप जर्नी टाइम फाइंड कर सकेंगे ना। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये नेक्स्ट डे नहीं है, ठीक है। 2:30 था और 9:20 है, ठीक। यानी कि आपके पास, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, सिंपली ये हम इसको माइनस कर लेंगे। जैसे पहले में 22:30 था, 21:30 था, तो वो हमारे पास नेक्स्ट डे में टाइम गया था, ठीक है, क्योंकि डे आपका कंप्लीट हो गया था 24 पे। लेकिन यहाँ पे आप देखें 2:30 to 9:20 ये सेम डे है। सो हम क्या करेंगे, जर्नी टाइम फाइंड करेंगे माइनस करके। सो माइनस करके आप जर्नी टाइम फाइंड करते हैं, अराइवल माइनस डिपार्चर करते हैं, ठीक है। सो 0 9 20 और सिंपली हम माइनस कर लेंगे। अब देखिए 30 से 20 आप माइनस नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे कि हमें वहाँ से एक और ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और रह जाएंगे, 1 और मीन 60 मिनट्स ले लिए, 60 70 80 मिनट टोटल हो गए, ठीक है। अब 80 - 30 आप कर दें, सो 50 आ गए, और 8 - 2 करेंगे तो 6। सो यहाँ पे जो आपके पास जर्नी टाइम बन रहा है वो बन रहा है जी 6 और 50 मिनट्स, ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट, और डी पार्ट में आप देखें कि D to G, तो डी का डिपार्चर देखें 4:20 और अराइवल देखें जी का
10:45 ये भी आपके पास सेम डे है, ठीक है। इसे भी हमने ब्रेक नहीं करना, सो हम सिंपली जो है वो इसको माइनस करके निकालेंगे कंप्लीट जो जर्नी टाइम है 10:45 और 4:20, ठीक हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, 6 और 25 मिनट्स। सो ये आ जाएगा जी इसका जर्नी टाइम, ठीक है। सो अब हम करते हैं सॉल्व नेक्स्ट। ई पार्ट है A to G। तो ए का आपको चाहिए डिपार्चर जो कि है 21:30 और जी चाहिए अराइवल और जी का अराइवल है 10:45। अब यहाँ देखिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि आपका डे कंप्लीट हो जाता है 24 और के बाद नया दिन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो नया दिन स्टार्ट होने वाला है 21:30 हो गए हैं, टाइम हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 10 और 45 मिनट्स हैं और ये वाला जर्नी टाइम हम निकाल लेंगे। नया डे स्टार्ट हुआ, न्यू डे, तो उसके 10 और 45 मिनट्स थे, ठीक है। सो इसको हम करेंगे जी सब्ट्रैक्ट। किस तरह से करेंगे, हमें 1 और लेना पड़ेगा 60 मिनट्स और ये 23 माइनस 21 करते हैं आप तो आपके पास आ जाता है 2 आवर्स, ठीक है। सो ये टाइम आ गया है जी 2 और 30 मिनट्स। अब आपने ये दोनों टाइम ऐड कर लेने। अगर आप इनको ऐड करें तो आपके पास बन जाते हैं, अगर हम यहाँ डायरेक्टली ऐड करें तो ये बन रहे हैं जी 75, 12 और 75 मिनट्स। अब 75 मिनट का मतलब है कि आपके पास 1 और 15 मिनट्स हैं, है ना, क्योंकि 60 मिनट का एक और हो गया, यानी इसके अंदर तो एक और आ रहा है तो हम और दे देंगे जी यहाँ पे 13 और यहाँ पे रह जाएंगे जी 15 मिनट्स, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया जर्नी टाइम। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप